हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो आपने थंबनेल देखा होगा कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए कल से आपके एग्जाम शुरू है क्लास 12 हिंदी का। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे टॉपर्स के कुछ आंसर शीट जो मैं आपको दिखाऊंगा 2019 के टॉपर के हैं। वो आपको मेरे को गूगल में मिला तो मैं देखा कि आपको बता देता हूं कि टॉपर के आंसर शीट कैसे होते हैं। एक बार मैं आपको एनालिसिस करके बता देता हूं कि आपको पेपर को कैसे कल प्रेजेंट करना है। एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए अपन देखते हैं कि कैसे होता है आपका पेपर, कैसे लिखते हैं। देखिए सीधी सी बात है, यहां पर जो भी खंड अ हो खंड क हो, क्योंकि आपको पता है कि 2019 20 22 के बाद से कुछ पैटर्न्स चेंज हो गए हिंदी के। हिंदी में पहले जो ग्रामेटिकल आते थे, जो ग्रामेटिकल पोर्शन था वो अब आना बंद हो गया। तो आपको पता होगा कि पूरा खंड क ख और ग तो पूरे एक पैटर्न को चेंज कर दिया गया। लेकिन फिर भी हम टॉपर के आंसर शीट को देखकर एक एनालिसिस, एक अनुमान लगा सकते हैं कि कल के पेपर को कैसे आपको प्रेजेंट करना है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे क्लास 12 हिंदी के पेपर को आपको लिखना है और प्रेजेंट करना है। देखिए भाई, सीधी सी बात है, सबसे पहला तो पॉइंट मैं ये समझता हूं कि सबसे पहला पॉइंट मैं ये समझता हूं कि आपको जब भी प्रेजेंट करना है, पहले तो आपको राइटिंग में थोड़ा सा बैलेंस रखना है। राइटिंग आपको एकदम थोड़ा सुंदर रखना है, मतलब ऐसा लिखना है, स्पेलिंग पे ध्यान देखना है और अपने राइटिंग पे ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट आपका राइटिंग हो और स्पेलिंग हो, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। स्पेलिंग तो ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है। आप देख सकते हो कि खंड का सबसे पहला पेज नंबर, कुल अंक यहां पर होता है 10 नंबर का और पृष्ठ 3 अंक के 10 नंबर। पूरा पैटर्न आपको समझना है कि जो बोर्ड के एग्जाम के जो पेपर चेक होते हैं वो कोई भी एक पेपर पे 1 घंटा 20 मिनट ऐसा कुछ नहीं लगाता है। आपको भी पता है कि पेपर जो चेक होता है वो किस प्रकार का चेक होता है, तो बहुत ज्यादा कड़क चेक नहीं होता। ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो को स्किप मत करना, मैं बार बार कहता हूं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 के हिंदी के पेपर को कैसे आपको प्रेजेंट करना है और आपको आंसर्स को कैसे डिलीवर करना है, क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है। फिर भी हम टॉपर के आंसर शीट देख रहे हैं 2019 के, ठीक है। देखिए पहली तो बात है कि एकदम एकदम सही है सब। आप देख रहे होंगे खंड ब में देखिए और खंड अ में देखिए, जो भी पहले का पैटर्न जिस प्रकार था उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करेंगे। वीडियो को स्किप मत करना। यहां पर पूरा सही पहली बात तो सही लिखा गया है। देखिए यहां पर कुल अंक 7 और योग पूर्व पृष्ठ 7। तो यहां पर आप देख सकते हो किस प्रकार का पैटर्न से, इस प्रकार का। आप देखिए हर एक पेज में इनको मार्क्स मिला हुआ है और हर एक क्वेश्चंस के आंसर्स को सटीक लिखा गया है। कहीं पर मेरे को नहीं लग रहा, थोड़ा सा आप देख सकते हो कहीं पर भी गलतियां मुझे नहीं दिख रही है, कहीं पर भी काटकुटुम। देखिए पेपर का पहले प्रेजेंटेशन देखिए, कहीं पर भी काटकुटुम नहीं है। ये पहला इंपॉर्टेंट है। अपन जब भी टॉपर के आंसर शीट को देखते हैं वो पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर में कहीं पर भी गलतियां नहीं है और काटकुटुम नहीं है, कहीं पर भी इरेज नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर का प्रेजेंटेशन देखिए, एकदम क्वेश्चन को लिखना नहीं है, कहीं पर भी आपको मतलब ऐसा एकदम कचड़ा नहीं करना है। कोई भी मोटा पेन से, कोई डार्क पेन से अंडरलाइन कर रहे हो, एकदम सजाने में लग जा रहे हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं किया गया है। बस आंसर्स को सही प्रेजेंट करना है, आंसर को सही लिखना है। अपन देखते हैं इस पैटर्न को। देखिए एकदम पैटर्न यहां पर देखिए, आपका जितने अंक की थे कहीं पर भी नंबर्स कट के नहीं दिख रहा है। पहली बात तो है जब भी लिखा गया पूरा पैटर्न सही है। देखो इसका एनालिसिस देखो बेटा, उत्तर लिखने का तरीका देखो, पूरा लाइन बाय लाइन फोकस किया गया है कि किसी भी टीचर्स को चेक करते वक्त कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके आंसर शीट में। पहला पॉइंट राइटिंग और स्पेलिंग पे फोकस करना। दूसरा पॉइंट आपका होना चाहिए जब भी प्रेजेंटेशन करते हो, उत्तर जब लिखते हो तो इस प्रकार का आपको हेडिंग देकर उत्तर को लिखना चाहिए और लाइन बाय लाइन प्रेजेंट करना चाहिए। आपको पता चल रहा है खंड का पहले आ रहा है, उसको पहले उतार दिया। टीचर जितना कंफ्यूज होंगे चेक करने में, उतना नंबर कटने की चांसेस आपकी बढ़ जाती है। तो इनका प्रेजेंटेशन से एक पता चलता है अपने को कि भाई उत्तर जो लिखा गया है वो उत्तर आपका लाइन बाय लाइन है। कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं दिख रहा मुझे, कहीं पर भी काटकुटुम नहीं दिख रहा मुझे, कहीं पर भी गलतियां नहीं दिख रहा मुझे। आप इसको देखिए, एकदम लिखने का एकदम सटीक लिखा गया है। देखिए 14 है उत्तर, फिर उसका 15 लाइन बाय लाइन पैटर्न को फॉलो किया गया है। एकदम कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा, सटीक लिखा गया है। जितना जरूरत है उतना ही लिखना चाहिए। इतना फेंकने मत लग जाओ कि सामने वाला भी परेशान हो जाए। एकदम उत्तर देखिए, एकदम सटीक आपका उत्तर को देखने को मिल रहा है। देखो मीराबाई के बारे में तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, मैं ये बता दे रहा हूं। यही तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का आपको 2025 में प्रेजेंट करना है पेपर को। ये मैं एक टॉपर का आंसर शीट आपको दिखाकर ये बताना चाह रहा हूं कि कहीं पर भी गलतियां मुझे नहीं दिख रही है, गलतियां कहीं पर भी मुझे नहीं दिख रही है। देखिए हाँ, ये छोटा सा एक गलतियां है, लेकिन यहाँ का तरीका पूरा सही है। पूरा तरीका देखो, ये लेटर पत्र कैसे लिखते, पत्र लिखने का तरीका देखो बेटा। देखो छत्तीसगढ़ माध्यम अनुसूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए
ये अंक सूची वाला पहले आता था, अब तो बंद हो गया। एकदम लिखने का तरीका जो एकदम सिंपल, दिनांक लिखा गया और आपका सचिव एकदम महोदय, कॉमा, कॉमा नहीं भूलना है भाई। पत्र जब भी लिखते हो तो जो पत्र के जो पैटर्न्स होते हैं, लेटर के जो पैटर्न्स होते हैं, उसको बिल्कुल फॉलो करना है आपको। और मैंने बहुत सारे महत्वपूर्ण पत्र दे दिए हैं जो आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको कल के पेपर में देखने को मिलेगा। तो भाई इस प्रकार के लेटर को आप लिखते हो। देखिए देखो एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट। कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पर भी काट कुटुम किया गया है। देखिए स्वच्छ भारत अभियान आया है, ये देखो 2019 में ये आया है, स्वच्छ अभियान में छात्रों की भूमिका, ये आया है आपका 2019 में, क्योंकि ट्रेंडिंग था वो टॉपिक। 2019 में वो टॉपिक ट्रेंडिंग था। आपको पता है कि आपको मैंने बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण आपको निबंध दे दिए हैं, 6 से 7 8 निबंध दिए हैं। आदर्श उत्तर और मॉडल पेपर के ही निबंध को पूछा जाता है, ये आपको पता है। कुछ आए ना आए, लेकिन जो जेन्युइन होता है, जो हर साल आता है, वो जरूर आता है। लिखने का तरीका देखिए, निबंध पहले पूरा का पूरा जो लिखने वाले थे उसको नोट किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप निबंध को लिखते हो तो निबंध में आप क्या क्या पॉइंट्स को ऐड करने वाले हो, वो पॉइंट्स को पहले प्रस्तुति, स्वच्छता का अर्थ, स्वच्छता का महत्व, स्वच्छता का अभियान, ठीक है, स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका, उपसंहार लिखना बहुत जरूरी होता है। आपके उपसंहार लिखना जरूरी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी निबंध को लिखो, इसलिए आपको वीडियोस को पूरा देखना है बेटा। मैं कुछ तो बताने वाला हूं आपको कि निबंध को कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पूरा आप पॉइंट्स लिख लो। उस पॉइंट्स के बाद देखिए कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। देखिए पहली बात तो निबंध को जब भी लिखो इतना प्यारा, देखो एकदम पैराग्राफ चेंज करके लिखा गया है। और लास्ट में आपने देखा होगा कि स्वच्छता द्यूत की छोटी बहन है, ये एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता भारत मिशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सह धन्यवाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप लिखो। देखो भाई 100 में 95 है, मतलब 95 आपको देखने को मिल रहा है, 95। तो 100% आप भी इस टॉपर के आंसर शीट को देखने के बाद एक एनालिसिस हो गया कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का कल पहला एग्जाम है क्लास 12 का हिंदी का। आपको प्रेजेंट एकदम सिंपल करना है। किस प्रकार का प्रेजेंटेशन करना है कि निबंध में जब भी आप लिखते हो तो निबंध में पॉइंट्स को पहले आप प्रेजेंट कर दीजिए। पत्र को जब भी लिखते हो तो कॉमा वगैरह या पैराग्राफ कब चेंज करना है, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। और आलेख आपको पता है, फीचर आपको पता है कि कभी भी एकदम ज्यादा फेंक के नहीं लिखना है। काव्यांश के बारे में भी आपको पता है कि काव्यांश का आप क्या करो ना बेटा, काव्यांश अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं ना, वीडियोस को स्किप मत करना, मैं बता रहा हूं। काव्यांश अगर आपको तकलीफ दे रहा है तो कुछ मत करिए, पेंसिल पकड़िए और परीक्षा बोध तो आपके पास पड़ा होगा। परीक्षा बोध के जितने भी काव्यांश कविता से रिलेटेड है, आपका खंड ग में जो आता है, अब जाकर देखिए, एक एक बार रीडिंग कर लो। देखो रीडिंग करने से क्या होता है ना, आपके दिमाग में ना शब्द क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। ये हमारा मेमोरी कार्ड है, ये हमारा क्या है, मेमोरी कार्ड है। ये स्टोर हो जाएगा ना तो एग्जाम में आप उसको निकाल सकते हो, लिख सकते हो। आपके शब्दों का ना कमी नहीं होना चाहिए। आपके पास अगर शब्दों की कमी हो जाएगा तो आप बना के भी नहीं लिख सकते हो। तो बस एकदम मेरी बातों को एकदम कंठस्थ याद कर लो कि आपको बस कुछ नहीं करना है। एक बार रीडिंग करके काव्यांश को, एक बार रीडिंग करके आपको आपटित गद्यांश को, जितने भी पैराग्राफ से रिलेटेड है, जो आंसर्स ऑलरेडी उसमें होता है, उसको आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। रीडिंग करना मत भूलना और रिवीजन करना मत भूलना। और अभी तक आपकी तैयारी कितनी हो गई है, एक कमेंट करना मत भूलना। कोई भी तकलीफ कभी भी आता है, कभी भी कोई चीजों में प्रॉब्लम होता है, एक बार बेफिक्र आप कमेंट करिए बेटा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कमेंट करते हो तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियोस देने की कोशिश करता हूं। और ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि बस मैं इतना ही चाहता हूं कि कल के एग्जाम के पहले जितना भी मैंने कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बनाया है क्लास 12 हिंदी का, वो पूरा का पूरा वीडियो छत्तीसगढ़ के हर बच्चों तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर एग्जाम के पहले नहीं पहुंचता है, एग्जाम के बाद अगर वीडियो आती है और उनको पता चलता है कि ऐसा निबंध ये दिया गया और बच्चे नहीं पढ़ कर गए, बड़ा तकलीफ होगा बेटा। एग्जाम से पहले पूरी वीडियोस अगर बच्चों तक पहुंच जाती है तो बहुत ज्यादा हेल्प होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सभी बच्चों को दिल से ऑल द बेस्ट है। और वीडियोस आना बिल्कुल नहीं रुकेगा, आपको इस चैनल में बने रहना है और सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया गया है और निबंध को, पत्र को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। क्वेश्चन देने के साथ साथ मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी किया है किस तरीके से आपको लिखना है। आप कुछ मत करिए, आदर्श का सेट एक का वीडियो जाकर देख लीजिए। वो वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा सेट को कैसे एनालिसिस किया हूं वो मैं पूरा बता दिया हूं। पूरे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को पूरा एनालिसिस कर लो और प्लेलिस्ट को जाकर एक बार देख लेना बेटा, मजा आएगा। कल का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। एक बच्चे का कमेंट था कि हार्ड आएगा कि इजी आएगा, ये मैं जरूर बना दूंगा, इस पे भी एक वीडियोस में ला दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।